लीजिए माँ, चाय पी लीजिए। शाम हो गई। अरे शाम हो गई और तुमने मुझे जगाया तक नहीं। क्या हुआ माँ? आप तो हमेशा हम लोग के आने से पहले सारा काम निपटा लेती हैं। अब थोड़े दिन आराम करें। डॉक्टर ने भी आपको आराम करने के लिए बोला है। आप बिल्कुल चिंता ना करना, मैं सारा काम संभाल लूंगा। तू क्या संभालेगा? तुझे तो कुछ भी नहीं आता रसोई का। माँ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने और पिताजी ने यह तय किया है कि आप अभी कुछ नहीं करेंगी। कहते हुए रवि ने चाय का प्याला दिया। हंसते हुए माँ चाय का प्याला पकड़ लिया और चाय पीने लगी। अरे वाह, इतनी अच्छी चाय कैसे बनाई? माँ को हंसते हुए देख रवि काफी खुश हुआ। माँ, अच्छा ये बताए कि खाने में क्या बनेगा, क्योंकि आज से खाना बनाने के लिए मैंने एक खाना बनाने वाली को ठीक कर दिया है। माँ, एक बात और, मैं कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम लिया हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए रवि के पापा अशोक जी आ गए और उनके हाथों में मेडिकल रिपोर्ट थी। वे थोड़ी चिंतित मुद्रा में थे। रवि ने लपक के माँ की रिपोर्ट देखी, फिर बाप बेटे कुछ बातें करने लगे। रवि की माँ सुप्रिया ने अपने पति से पूछा, क्या बात है जो आप लोग इतने चिंतित हो? अशोक जी ने कहा, कुछ बात नहीं है, आपको अपने आप को ध्यान देने की जरूरत है बस। अशोक जी ने भी अपनी पत्नी सुप्रिया से कहा, हमें माफ कर दो, गलती हमारी है, क्योंकि तुमने अपने लिए समय निकाला ही नहीं, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। इधर तुम्हारे चिड़चिड़ापन की वजह भी हम लोग नहीं समझ पाए। घबराने की बात नहीं है, अभी ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। रवि ने अकेले में पापा से बोला, पापा एनीमिया कैसे हो सकता है? बेटा, ये रेड ब्लड सेल की कमी से हो जाता है। महिलाओं में ये अक्सर उनके अपने ऊपर ध्यान नहीं रखने के कारण हो जाता है। इसमें खून की कमी होने से अक्सर चक्कर आता है। तुम्हारी माँ को भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जल्दी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई और उचित खाना खाने के लिए बोला है। कुछ दिनों के बाद सुप्रिया बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, हम अपने परिवार की देखभाल में अक्सर अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाद में हमारे परिवार हमारे लिए परेशान हो जाते हैं। इसके लिए परिवार के साथ अपना भी ध्यान रखना जरूरी है। आप लोगों को मेरी ये बात कैसी लगी जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया।